हैं प्रयत्न। ये दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, उच्चारण स्थान हमने देख लिए। अब प्रयत्न, प्रयत्नों के भेद हैं दो, आभ्यंतर और बाह्य। और आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विवृत, विवृत और संवृत। ये पांचों कौन से होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। तो प्रश्न आ सकता है आपके, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। या ईशत विवृत प्रयत्न कौन सा, ईशत विवृत कौन सा प्रयत्न माना जाता है? आभ्यंतर या बाह्य या उच्चारण स्थान, ये भी आ सकता है। अब इसके अंतर्गत कौन से वर्णों का है ये प्रयत्न? स्पृष्ट प्रयत्न है अगर आभ्यंतर, तो वो किसका है? स्पर्श वर्णों का। और ये स्पर्श वर्ण कौन से हैं? क से लेके म तक। मतलब जितने भी आपके व्यंजन वर्ग हैं, आपके पांचों वर्ग हैं, वो सारे पांचों वर्गों के सभी वर्ण आपके स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। और उनका इस उच्चारण प्रयत्न कौन सा होता है? स्पृष्ट होता है। यह आपका पहला प्रयत्न है जो आभ्यंतर प्रयत्न है। दूसरा है ईशत स्पृष्ट, यह होता है अंतस्थ वर्णों का। अंतस्थ वर्ण कौन से कहलाते हैं? य, र, ल और व। इन 4 वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? ईशत स्पृष्ट प्रयत्न। और ईशत स्पृष्ट प्रयत्न कौन सा प्रयत्न है? आभ्यंतर प्रयत्न। अगला है ईशत विवृत, ये किसका है? ऊष्म वर्णों का है। ऊष्म वर्ण कौन से कहलाते हैं? श, श, स और ह। इन 4 वर्णों को कहते हैं ऊष्म। और ये इसका उच्चारण प्रयत्न क्या है? ईशत विवृत। और ईशत विवृत प्रयत्न कौन सा है? आभ्यंतर। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज ध्यान आ रही होगी कि कल हमने पढ़ा था प्रत्याहार बनाना, तो य, र, ल, व, ये भी आपका कहां से आ रहा है? माहेश्वर सूत्रों में से। श, स, स माहेश्वर सूत्रों में से। तो ये आपको माहेश्वर सूत्र इसीलिए आपको बहुत ही आवश्यक है जानना। अगला है विवृत। स्वर वर्णों का उच्चारण प्रयत्न होता है विवृत। सभी स्वर वर्णों का, जितने भी अच हैं, हमने कल देखे थे कि कितने अच हैं, 9 अच हैं। उन सभी स्वरों का, उनके उन स्वरों में उनका जो भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो भी भेद है, उन सभी का उच्चारण प्रयत्न कौन सा होता है? विवृत होता है। लेकिन जब अ, ह्रस्व अ है, जब वो प्रयोग दशा में होता है तो उसका उच्चारण प्रयत्न संवृत कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जा सकता है कि संवृत अभ्यंतर प्रयत्न किसका होता है? अ दे देंगे, आ दे देंगे, ह्रस्व अ दे देंगे लिखकर, ई दे देंगे, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं विकल्पों में। तो आपको ध्यान रखना चाहिए ह्रस्व अ। अगर अ और अ दो लिखे हुए हैं विकल्पों में, तो आप अ भी है और ह्रस्व अ, इस तरह से 2 विकल्प दे रखे हैं, तो आपको इसको सही करना है। और सिर्फ अ दे रखा है तो आप अ को भी कर सकते हैं। ह्रस्व नहीं देके सिर्फ अ लिख दिया है तो आप इसको भी सही कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये आपके क्या हुए? आभ्यंतर प्रयत्न। कितने? 5। और इनके कौन कौन से वर्णों का सम्मेलन है इसमें? क से म तक स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, जो स्पृष्ट में आते हैं। अंतस्थ वर्ण ईशत स्पृष्ट में आते हैं। और ऊष्म वर्ण ईशत विवृत में आते हैं। सभी स्वर विवृत में आते हैं। और प्रयोग दशा में ह्रस्व अ संवृत में आता है। ये आपके हुए आभ्यंतर प्रयत्न। अब हम देख लेते हैं बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न में कितने होते हैं? ये संख्या में 11 होते हैं। तो आपको इनको भेद ध्यान रखना चाहिए कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 है और बाह्य प्रयत्न 11 है। अब इनके अंतर्गत जो 11 प्रयत्न हैं उनको हम देख लेते हैं। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये इनके 11 बाह्य प्रयत्न हैं। तो अब इनके अंतर्गत किन वर्णों को सम्मेलन किया जाता है, किन वर्णों का उच्चारण माना जाता है? तो विवाद, श्वास और अघोष, जो ये 3 है, इसमें तो खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। तो ये खर प्रत्याहार आप कैसे बना सकते हैं? आपको जब माहेश्वर सूत्र आएगा। माहेश्वर सूत्रों में आपने देखा होगा कि जहां से ख फ छ ठ थ च ट त, ये आपका ख फ छ ठ थ च ट त, जो ये वाला है, यहां से ख र बनाना है ना हमें,
तो कहाँ तक बनेगा? श स श तक, यहाँ तक, यहाँ से प्रारंभ होगा और श श सर के र तक बनेगा। तो कौन कौन से आ जाएंगे? ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स। ये आपके किस में आ जाते हैं? खर प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो खर प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उनका उच्चारण प्रयत्नों में बाह्य प्रयत्न कौन सा माना गया है? विवार, श्वास और अघोष। विवार, श्वास और अघोष क्या है? खर प्रत्याहार के वर्णों का उच्चारण प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न है। फिर संवार, नाद और घोष, ये किसका है? हर्ष प्रत्याहार के वर्णों का। अब ये हर्ष प्रत्याहार भी आप कैसे बना सकते हैं? उसी से बनाएंगे आप, किसे से? माहेश्वर सूत्रों से। तो हर्ष प्रत्याहार बनाना है तो हर्ष में आपको प्रारंभ कहां से करना होगा? ह से। ह य व र ल। तो यहाँ पे ज ब ग ढ दश के श तक बनेगा, ह से लेके दश तक। तो ह य व र ल य म ग ण न छ भ घ ढ ध ज ब ग ढ द। ये आपके उच्चारण प्रयत्न हो जाएंगे, बाह्य प्रयत्नों में इसका रहेगा। किसका? हर्ष प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न। और किस किस का है ये बाह्य प्रयत्न? संवार, नाद और घोष। ये तीनों उच्चारण बाह्य प्रयत्न है हर्ष प्रत्याहार के। तो इसीलिए आपको अगर ये सब चीजें समझनी है तो आपको माहेश्वर सूत्र और उससे प्रत्याहार निर्माण आना चाहिए। फिर अगला है आपका अल्प प्राण बाह्य प्रयत्न। इसके अंतर्गत कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? सभी वर्ग, पांचों वर्ग हैं उनके पहले वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण। जैसे पहला वर्ण हो गया क, फिर ख को छोड़ दीजिए ग, फिर घ को छोड़ दीजिए ग। इस तरह से पांचों वर्गों के ये पहला, तीसरा और पांचवा, इन वर्णों का जो उच्चारण प्रयत्न है वो क्या है? अल्प प्राण। और यण प्रत्याहार के भी वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। कौन से? य, व, र और ल। इनका उच्चारण प्रयत्न भी क्या हो जाता है? आपका अल्प प्राण हो जाता है। तो आपके देखिए कदम कदम पर आपको माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार निर्माण बहुत ही आवश्यक है आना। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अगला है आपका महाप्राण। महाप्राण में क्या आते हैं? वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ। जैसे च तो इसमें चला गया अल्प प्राण में, तो च छ, ज उसमें चला गया च छ ज झ, ये इसमें आ जाते हैं आपके। झ, छ और झ ये किस में आ जाएंगे? आपके महाप्राण में। और शल प्रत्याहार आ जाएगा, तो श, श, स, र हट जाएगा और ह, श स स। तो इस तरह से आपके महाप्राण के वर्ण होते हैं, जो महाप्राण इनका उच्चारण प्रयत्न कहलाता है। फिर आते हैं आपके उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये स्वर वर्णों के उच्चारण प्रयत्न माने जाते हैं और इनका लौकिक संस्कृत में प्रयोग नहीं देखा जाता है, ये वैदिक संस्कृत में अधिक प्रयोग होते हैं। तो इस तरह से ये आपके आज का संज्ञा प्रकरण आज आपका पूरा होता है। एक बार पुनः देख लेते हैं शुरू से। हमने संज्ञा प्रकरण पढ़ना प्रारंभ किया, जिसमें हमने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण के बाद हमने माहेश्वर सूत्र देखा। माहेश्वर सूत्रों में हमने स्वरों को और व्यंजनों को देखा। फिर हमने इति संज्ञा करना सीखा कि किसकी होती है और क्यों होती है। फिर हमने लोप संख्या देखी कि लोप संख्या किससे होती है और किसकी होती है, तो ये हमने देख लिया था। फिर हमने देखा प्रत्याहार संख्या का सूत्र और प्रत्याहार कैसे बनता है और उस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्णों का सम्मिलन होता है। फिर हमने आज देखा है संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा किससे होती है और किसकी होती है, ये हमने देख लिया। फिर हमने देखा संहिता संज्ञा, सूत्र देखा और किसकी होती है ये भी देखा। फिर हमने देखा पद संज्ञा, पद संज्ञा किस सूत्र से होती है और किसकी होती है, और पद के बिना संस्कृत में उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। फिर सवर्ण संज्ञा, उसका सूत्र, फिर उच्चारण स्थान और प्रयत्न इसमें भी आए थे, उनको हमने विस्तार से देख लिया। उच्चारण स्थान देख लिए और प्रयत्न भेद, भेदोपभेद के साथ हमने देख लिए कि इसके दो मुख्य भेद होते हैं और इन दोनों मुख्य भेदों के 5 और प्लस 11 ये इनके अवान्तर भेद होते हैं। तो इस तरह से हमने अपना ये आज का पूरा किया। आज की कक्षा में इतना ही।